नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिसंबर महीने के राशिफल की और कुंभ लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे। सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 30 नवंबर को तुला राशि के अंदर आएंगे और 25 दिसंबर तक वहीं पर स्थित रहेंगे। बुध 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर रहेंगे और 13 दिसंबर को वक्र अवस्था में आएंगे 20 दिन के लिए। गुरु की वक्री अवस्था चल रही है मेष राशि में। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, और शनि के ऊपर मंगल का पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध है इस महीने। तो काफी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है करियर ओरिएंटेड बहुत रहेंगे, बहुत डिसिप्लिन्ड रहेंगे। देखिए, मंगल के दृष्टि संबंध की वजह से कहती हूँ कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा संतोष और संयम के साथ काम कीजिए। कोई भी कार्य के अंदर कहीं पर भी आपको वेटिंग में रखा जाए 2-3 दिन के लिए, कहीं पर आपको फॉर रिजल्ट्स आपको कहीं पर इंतजार करना पड़े तो और या कोई रिपोर्ट है या कहीं पर भी आपको फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, तो वहां पर आपको कहीं पर भी मुझे लगता है कि जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। बहुत ही सेटिस्फाइड लेवल के साथ आप आगे बढ़िएगा। यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो भी लोग आईटी क्षेत्र के अंदर हैं और स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हैं, मेडिसिन के अंदर है, उनके लिए एक्सीलेंट समय कहूंगी। और प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा करियर ओरिएंटेड समय है। ये महीना बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट के साथ है कि कोई भी प्रकार का करियर के बदलाव की तरफ जाना चाहते हैं तो इस महीने आप जा सकते हैं। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में राहु है और मीन राशि और मीन का स्वामी गुरु बनकर वो तृतीय भाव में वक्री अवस्था में है। तो वाणी यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट लेकर है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि कभी कभी हमारी वाणी बहुत ही कड़वी हो जाती है, तो ऐसी प्रकृति रहेगी और परिवार के अंदर ऐसा माहौल रहेगा कि जहां पर आपकी वाणी मुझे लगता है थोड़ा सा अग्रेशन लेकर हो सकती है। भाई बहनों के साथ संबंधों के अंदर कहीं पर भी वाणी का गलत प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। सेविंग्स को कहीं किसी के बहकावे में आके इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आप 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। ये एक ऐसा समय है कि जहां पर मुझे लगता है कि फैमिली के अंदर कोई भी प्रकार की बातचीत होगी तो वहां क्लैश होगा, तो हो सके वहां तक कोई भी डिस्प्यूटेड अवस्था से दूर रहिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल बनकर आपके कार्यस्थल में है। कोई भी परिवर्तन है मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। जॉब के अंदर बदलाव करने जा रहे हैं या कोई भी प्रकार का आप मेडिसिन का काम करते हैं या कोई जर्नलिज्म में है या कम्युनिकेशन या सेल्स में है, बैंकिंग सेक्टर में है, डिफेंस में है, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत रहेगा इस महीने। मुझे लगता है कि बहुत वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहेगी। मुझे लगता है कहीं पर भी आप कार्य करते हैं, भले वो जॉब में है या बिजनेस के अंदर है, तो कार्यस्थल में आपको मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग से बहुत लाभ होगा। जो लोग टूरिज्म का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और ये गुरु की वक्री अवस्था, मुझे लगता है कि परिवार के अंदर कोई भी जॉइंट बिजनेस की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको मुझे लगता है कि संयम रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई इंडिपेंडेंटली आप खुद कार्य करते हैं तो वहां आपको सफलता ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो जॉइंट बिजनेस को आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। अब चतुर्थेश शुक्र बनकर भाग्य स्थान पे है और मंगल का भी दृष्टि संबंध है। तो यहाँ पर ये ऐसी अवस्था है कि मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी लेने के लिए महीना बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आई थिंक गवर्नमेंट कनेक्टेड भी कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता है। यहाँ खाने पीने का व्यापार करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थिति है। और जो भी लोग एक तरह से कहते हैं ना कि
बहुत समय से सोच रहे हैं कि हमारा कार्य कैसे बनेगा, तो भाग्य के सपोर्ट से आपका कार्य बनना शुरू होगा। यहाँ मन के अंदर काफी, कहते हैं ना कि एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, और मुझे लगता है काफी करियर ओरिएंटेड रहेंगे, काफी गोल ओरिएंटेड रहकर इस महीने आपका जो कहते हैं ना व्यवहार लोगों के सामने रिफ्लेक्ट होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक कहते हैं ना कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच, और कहीं पर भी कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप आगे बढ़िए और इस महीने का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश बुध बनकर वक्र अवस्था में लाभ स्थान में है, तो मुझे लगता है इस महीने आप मेहनत भी करेंगे, प्लानिंग भी करेंगे, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। मगर यहाँ पंचमेश की परिस्थिति लाभ स्थान में वक्र अवस्था में है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि लाभ के अंदर थोड़ी सी मुझे लगता है कि शुरू के 16 दिन के अंदर आपको वर्क करना पड़ेगा, और उसका जो रिजल्ट है वो आपको 16 तारीख के बाद प्राप्त होगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि बुध का वक्री भ्रमण है, तो यहाँ जो भी लव रिलेशनशिप है उसमें आप बहुत शांति बना के रखिएगा। वहां मुझे लगता है कि कोई भी प्रकार का क्लैश हो तो वहां बहुत शांति से आपको चीजों को डील करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार के करियर के भटकाव से सतर्क रहना चाहिए। जो भी लोग अकाउंट्स के अंदर हैं, जो डिफेंस में है, सबसे ज्यादा उनको फायदा है इस महीने। जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। लॉ डिपार्टमेंट के अंदर या लॉ फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्सीलेंट समय है। मगर वक्री भ्रमण की वजह से कभी लगेगा कि एग्जाम्स में कुछ क्लियर किया जाए, एग्जाम में, या आपकी कोई भी प्रकार का ऐसा है कि कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भी असमंजस रहेगा कि इस फील्ड में आगे बढ़ा जाए ना बढ़ा जाए। तो इस दुविधा के अंदर मुझे लगता है ये महीना निकलेगा। शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो शेयर मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं 6th हाउस की, तो 6th हाउस का स्वामी चंद्रमा है, और मुझे लगता है 12th लॉर्ड लग्न के अंदर मार्गी है, मंगल का दृष्टि संबंध है, तो ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड इश्यूज, और मुझे लगता है थायराइड से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको परेशान कर सकती है। यहाँ बहुत ज्यादा हेल्थ को लेकर घबराने की परिस्थिति नहीं है। शत्रु यहाँ पर कहीं पर भी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। अगर कोई भी प्रकार की लोन की अवस्था है तो कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश आपके दशम भाव में, इस महीने बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। अगर आप कोई भी प्रकार का ज्वाइंट बिजनेस करते हैं, पति पत्नी मिलकर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और बिजनेस में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। पति पत्नी के बीच में कोई भी प्रकार का तनाव था तो वहां पर भी एक जहां भी क्लैश था उसको आप धीरे धीरे रिजॉल्व कर पाएंगे। और मुझे लगता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जहां पर आपका व्यू पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, और गृहस्थ जीवन के अंदर दोनों के व्यू पॉइंट जब डिफरेंट रहते हैं तो वहां क्लैश होता ही है। पर ये जो मंगल की अवस्था है और सूर्य के साथ देखा जाए तो काफी विल पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा। गृहस्थ जीवन में अगर आप बिजनेस को जोड़ते हैं तो वहां आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो भी लोग, स्पेशली मैं कहूं कि जो बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी की बात की जाए तो ये महीना कोई नए बिजनेस की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी पार्टनरशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं, बट फैमिली के अंदर कोई भी पार्टनरशिप करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव के। अष्टमेश बुध बनकर लाभ स्थान में है, यहाँ केतु स्थित है। केतु थोड़ा सा डिटैचमेंट क्रिएट करता है, एकांत में व्यक्ति रहना ज्यादा पसंद करता है। ये केतु स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अंदर आपको काफी हेल्प करेगा, और साथ साथ में आपको रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में इस महीने बाधा महसूस होगी। ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर मुझे लगता है कि एक मंत्र साधना की तरफ आपका इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ मुझे नजर आता है। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में शुक्र और गुरु का दृष्टि संबंध है। पिता का सपोर्ट, पिता के बिजनेस के अंदर आपको काफी हेल्प मिलेगी। स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए एक बहुत अच्छा समय है। मुझे लगता है काफी अच्छा लाभ होता हुआ मुझे नजर आता है।
जो भी लोग मास्टर्स का कोर्स करना चाहते हैं, स्पेशली होटल मैनेजमेंट में या कोई एक तरह से कहा जाए कि फैशन डिजाइनिंग के अंदर या आईटी क्षेत्र में आप मास्टर्स करना चाहते हैं, उसके लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा महीना है। इस प्रकार की प्रवृत्तियों में आपको पूर्ण रूप से भाग्य का सपोर्ट है। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव में मंगल और सूर्य की अवस्था है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि शुरू के 16 दिन का उपयोग आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। कोई बड़े कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो 1 से लेकर 16 तारीख का समय एक्सीलेंट रिजल्ट देगा आपको। गवर्नमेंट अथॉरिटीज का सपोर्ट मिलेगा। कोई भी आप आर्मी में या डिफेंस के अंदर है या लोन डिपार्टमेंट में है, बैंकिंग सेक्टर में है, मेडिसिन के अंदर है, हर तरह से आपको सपोर्टिव सिचुएशन है। एक चीज जरूर कहूंगी कि शनि का भी दृष्टि संबंध सूर्य के साथ है, तो सुपीरियर्स के साथ कहीं पर भी विवाद में मत पड़िएगा। कहीं पर भी प्रेजेंटेशन है उसको 2 से 3 बार चेक कीजिए। कोई भी ईमेल है उसे 2 से 3 बार चेक कीजिए, क्योंकि बुध का वक्री भ्रमण गलतियां करने के लिए सक्षम है। तो कहीं पर भी लिखने में आपकी गलती हो सकती है, तो वहां आपको ये समस्या क्रिएट होगी। तो आप अपने कार्य में बहुत डिसिप्लिन रहिएगा, तो इस महीने आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो गुरु बनकर आपके तृतीय भाव में है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। देखिए, भाई बहनों के साथ जो संबंध है उसमें थोड़ा विवादित अवस्था मुझे नजर आती है। गुरु के दृष्टि संबंध की वजह से परिस्थितियां संभल जाएगी, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि कोई भी प्रकार का परिवार में क्लैश है तो उसको आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। सूर्य बुध का जब बुधादित्य योग बनता है तो 16 से 31 का समय भी आपके बिजनेस के अंदर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड लग्न के अंदर है और विदेश के हर कार्य में आपको सफलता है। यहाँ पर कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य संबंधित चीजों में अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान रखने की जरूरत ये रहेगी कि बहुत ज्यादा अतिरिक्त विचारों से आपको बचना चाहिए, मानसिक तनाव लेने से बचना चाहिए। ये महीना बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड ज्यादा रहेंगे आप, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि गोल ओरिएंटेड रहेंगे। तो कहते हैं ना कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप जब इंसान बहुत मेहनत करता है तो उसके अंदर एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा रहती है, पर अपने मन को थोड़ा सा शांत रखकर आप कार्य कीजिएगा तो आपके स्वास्थ्य को ऊपर असर नहीं होगा। यहाँ एक तरह से मुझे लगता है खर्च भी बहुत नियंत्रित होंगे आपसे, तो वहां पर बहुत घबराने की परिस्थिति नहीं है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।